हमेशा गलत खोलते थे। चलो लास्ट क्लास में कहाँ तक किए थे? 6 तक हो गया था। चलो अब 7 एक्सरसाइज 4.2 का 7 क्या स्टार्ट करें? देखो 7 नंबर क्या कह रहा है? फिर से क्वेश्चन वही है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सो दैट दिस, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज यूज करने बोला है। अच्छा यहाँ पर ये भी बात बोला है, मतलब विदाउट एक्सपेंडिंग कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन पहले किसका बात बोला? बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ध्यान रखना, आप चीजों को ना एक्सपेंड भी कर सकते हो, लेकिन इतना बात का ध्यान रखना कम से कम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करना, उसके बाद ही एक्सपेंड करना। पहले एक्सपेंड मिनिमम एक प्रॉपर्टी, अब मैक्सिमम भाई आप जितना कर सकते हो, मतलब कि जब तक वो आसान ना हो जाए। आसान होगा ना कि अगर कोई रो या कोई कॉलम दो को जीरो मिल जाए, उसका सॉल्यूशन आसान होता है कि कैसे आसान होता है? क्योंकि अगर वो रो या कॉलम अगर दो को पोजीशन जीरो हो गया तो वो तो भैया पूरा जीरो बना देगा, खाली एक पोजीशन से काम रहेगा, कितना सॉल्यूशन आसान है। और हम लोग एक नोट पॉइंट भी लिखे थे, क्या लिखे थे नोट पॉइंट में? कि हम लोग को कन्वीनियंस होगा सॉल्व करने में कब? जिसमें ज्यादा जो वैसा रो या वैसा कॉलम जिसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो ज्यादा। उससे फायदा क्या होगा कि वो जीरो की वजह से कंप्लीटली जीरो खत्म, जो खाली एक पोजीशन जिसमें नॉन जीरो है उसको खाली कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान रखना। तो फिर से वही बात, प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए प्रूफ कीजिए। क्या है क्वेश्चन? माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी फिर बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, इधर से सी ए सी बी और लास्ट में है माइनस सी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, इसके बराबर क्या होगा? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो इसको कैसे, ध्यान से देखो। तो हम क्या बताए थे कि कभी भी ऐसा डिटरमिनेंट वाला अगर प्रूफ करना हो तो भैया राइट साइड को देखना कि हमको जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑपरेशन लगाते जाना। ध्यान से देखो तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है? एक नंबर दिख रहा है जो कि क्या है? 4 है, लेकिन कहीं भी यहाँ पर कोई नंबर दिख रहा है जिससे 4 आ जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है। देख काम करो, विचार को छोड़ो, उसके आगे तो दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? ए बी और सी, अब तीनों का आपस में क्या है? स्क्वायर है। ए का अपना स्क्वायर, बी का अपना स्क्वायर, सी का अपना स्क्वायर, मतलब हमको दो गो ए बाहर चाहिए, दो गो बी बाहर चाहिए और दो गो सी बाहर चाहिए। तो सबसे पहले ये काम करो, ए और बी और सी निकालो। ध्यान से देखो तो पहला रो में सबको ए दिख रहा है, क्या कॉमन निकाल सकते हैं? दूसरा रो में सबको बी दिख रहा है, क्या कॉमन निकाल सकते हैं? और तीसरा रो में सबको सी दिख रहा है, क्या कॉमन निकाल सकते हैं? तो एक का को कम से कम आ जाएगा ना। तो चलो उसी बात को लिखेंगे कि टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन निकाले? ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम, कहां से कॉमन निकाल रहे? तो फ्रॉम R1 कॉमा R2 कॉमा R3 रिस्पेक्टिवली। ये क्यों लिखे समझ में आया? क्योंकि A कहां से निकाल रहे हैं? R1 से, B कहां से निकाल रहे हैं? R2 से, और C कहां से निकाल रहे हैं? R3 से, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है क्रमशः, मतलब ये वाला उससे, ये वाला उससे, ये वाला उससे, इसका वो जो पहले है वो पहले से निकला, जो सेकंड में वो सेकंड से निकला, जो थर्ड में वो थर्ड से। जो बाहर निकाले थे यहाँ पर लिख देना LHS, LHS में काम कर रहे हैं। तो हम लोग बाहर क्या निकाले? A गुना में B गुना में C, जैसे भी बाहर निकालो, कॉलम वाइज या फिर रो वाइज, हमेशा दिखाएगा ऐसे। बचा क्या क्या हमारे पास? देखो तो माइनस तो ठीक है, ए स्क्वायर से ए निकाल लिए तो क्या बचा? ए बचा। ए बी से ए निकाल लिए तो क्या बचा? बी। ए सी से ए निकाल लिए तो क्या बचा? सी। सिमिलरली सेकेंड रो से क्या कॉमन निकाल रहे हैं? बी, तो बी ए से बी निकाल लिए, ए बचा। माइनस बी स्क्वायर से बी निकाल लिए तो माइनस बी बचा। बी सी से बी निकाल लिए, क्या बचा? सी बचा। इसमें आ जाओ, इससे क्या कॉमन निकाले? सी, तो सी ए से सी कॉमन निकालिए, ए बचा।
CB से C कॉमन निकालिए, B बचा, अब माइनस C स्क्वायर से कॉमन निकालिए तो माइनस C बचा। और यहाँ तक समझ में आया। और जैसे ही बाहर निकला ABC, तो देखो तो हमको A को ABC मिल गया, और क्या चाहिए, और एक तो ABC चाहिए। तो ध्यान से देखो तो कॉलम, कॉलम नहीं दिखा, इस वाले कॉलम में देखो A दिख रहा है, इस वाले कॉलम में B और इसमें C। फिर से निकाल लेंगे, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग, तो फिर से कर रहा है इसलिए लिख देना अगेन, अगेन टेकिंग कॉमन, किससे कॉमन निकाल रहे हैं, क्या क्या, A B C फ्रॉम, कहां कहां से, फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली क्यों लिखे समझ में आया, क्योंकि A कहां से निकाल रहे हैं, C1 से, B कहां से निकाल रहे हैं, C2 से, और C कहां से निकाल रहे हैं, C3 से, इसलिए रिस्पेक्टिवली। तो देखो पहले से हमारे पास बाहर में क्या था, A B C, यही था, पहले से गुना कर दिए। अब अलग से और क्या निकाले, एक तो A निकाले, एक तो B निकाले, और एक तो C निकाले। और जो बचा उसको लिख दो अंदर में, क्या क्या बचा, पहला कॉलम में देखो A सबसे निकल गया, तो क्या क्या बचा, -1 1 1, कुछ नहीं तो 1 बचा। ठीक है, किसी को दिक्कत हो रहा है कि भैया इसमें तो 1 दिख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं तो वहां पर 1 है। इसमें से देखो सब में से B निकल गया, क्या क्या बचा, 1 -1 1, इसमें से C निकल गया, क्या क्या बचा, 1 1 -1। यहां तक समझ में आया। तो देखो बाहर में क्या हो गया हमारे पास, A 2 को दिख रहा है, क्या हो जाएगा A स्क्वायर, B 2 को दिख रहा है B स्क्वायर, गुना है, गुना में याद रखना पावर चढ़ता है और जोड़ में आगे आता है। देखो दो चीज का फर्क होता है, अगर एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों में फर्क होता है। इसका आंसर आएगा 2A और इसका आंसर आएगा A का पावर। ठीक है, प्लस रहेगा तो जुटता है, गुना रहेगा तो पावर चढ़ता है। गुना में तो A सबसे ना गुना होगा। हाँ देखो अगर हम ऐसा लिख दे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो तुम क्या ऐसा बोलोगे कि भैया 2 3 से भी गुना होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, ऐसा होगा क्या, करके देखो ट्राई। अच्छा इसका आंसर कितना आएगा पहले ये बताओ, 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, आंसर कितना आना चाहिए 120। लेकिन अभी तुम क्या बोले कि 2 को भैया सबसे गुना कर, और फिर हम क्या बोले कि 3 को भी करना पड़ेगा सबको, करके देखो। अब भैया लाख से प्लस चला जाएगा ये तो गुना, लेकिन गुना का इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं कर, देखो प्लस रहता है ना तब ऐसे, अंदर में प्लस माइनस में हो अब बाहर में कोई नंबर है तो बारी बारी सबसे गुना करो, यहाँ वैसे सिंपली गुना आ जाता है। b गुना b कितना हो गया b स्क्वायर, और c गुना c कितना हो गया c स्क्वायर। अब देखो अंदर में हमारे पास क्या है, अब तो भैया सारे नंबर आ गए, अब सॉल्व कर सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से देखो अगर हम चाहे तो क्या इसको और जीरो बना के सॉल्व नहीं कर सकते क्या, जीरो बनाने से क्या होगा भैया सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाए। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो किसी से, प्रॉपर्टी तो लगाए ना कम से कम 2 बार, 1-2 बार तो कम से कम लगा लो, उसके बाद एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन ध्यान से देखो हमको क्या दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, अगर ध्यान से देखो हम R1 में R1 के साथ R2 को जोड़ दे तो देखो तो इस पोजीशन में हमको जीरो मिल जाएगा, कैसे, -1 + 1 क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि हम R1 में R1 कैसे जोड़ते हैं, ऐसे और ऐसे, रोज जब भी जोड़ना हो तो ऐसे ऐसे, तो इस वाले में इसके साथ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोनों को जोड़ रहे हैं, तो -1 + 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, 1 -1 यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, 1 + 1 यहाँ 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो पोजीशन में तो कम से कम जीरो मिला, और उससे फायदा क्या होगा कि जब आप R1 से एक्सपेंड करोगे तो दो जगह क्या रहेगा जीरो रहेगा, सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि जीरो से तो दिक्कत ही नहीं होगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा कहानी, हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर में जीरो रहेगा ना। एक्सपेंड कैसे करते हैं हम लोग, जिस रो या जिस कॉलम वाइज एक्सपेंड करते हैं उसका एलिमेंट को बाहर लिखते हैं, तो बाहर में क्या लिखेंगे जीरो और जीरो, अब बाहर में जीरो, अंदर में कुछ भी डिटरमिनेंट गुना करेंगे तो जीरो ही रह जाएगा, ऐसे बचेगा कौन सा ये वाला, ठीक है, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलो ये ऑपरेशन लगा दिया हमने, क्या क्या बचा देखो, R1 में R2 जोड़ देते, जोड़ दो कितना आया जीरो, देखो 1 - 1 जीरो, 1 और 1 कितना हो गया 2, अब बाकी देखो R2 और R3 कोई काम नहीं किए, एज इट इज उतार दो, 1 - 1 1 1 1 -1, बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब चला ध्यान, A² B² C², अब इसको एक्सपेंड कर दो, किसके अलोंग एक्सपेंड करें R1 के अलोंग, क्यों,
क्योंकि R1 में नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ज्यादा है, इससे हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। एक्सपेंड आप किसी से करो, 4 आने वाला है, 4 तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर हम R1 के अकॉर्डिंग करें तो हमको कैलकुलेशन कम पड़ेगा। क्यों? ये दोनों जीरो है भैया, बाहर वाला सब अंदर को जीरो कर देगा, खाली ये 2 वाला काम आएगा। तो यहाँ पर लिख दो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो कर दो एक्सपेंड। देखो कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, जीरो जीरो ही तो खत्म हो जाएगा, जीरो जिस पोजीशन को लिए उसके साथ डिटरमिनेंट निकालते हैं हम लोग, लेकिन बाहर में जीरो, उसके साथ सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। फिर माइनस जीरो प्लस, ये समझ में आ रहा कैसे किए? चलो इसको कर देते हैं अच्छे से। देखो जीरो, जीरो के साथ क्या करते हैं हम लोग, जिस पोजीशन को लिए उसका कॉलम और उसका रो को छुपा दो, क्या क्या बचा, ये चारों बचा, इसका गुना कर दो। कैसे गुना करते हैं, पहले डायगोनल का गुना, फिर नॉन डायगोनल का गुना। तो डायगोनल में कौन कौन है, -1 -1, गुना करेंगे कितना हो जाएगा, +1, फिर फार्मूला का अपना माइनस, फिर नॉन डायगोनल का गुना, तो 1 गुना 1। अच्छा, फिर अगला ये कौन सा पोजीशन है, -0 वाला पोजीशन, पोजीशन का साइन याद है ना, प्लस यहाँ माइनस, फिर गुना में खोलो डिटरमिनेंट, तो जीरो, तो इसका कॉलम और इसका रो छुपा दो, क्या क्या बचा, 1 1 1 -1, तो ये वाला 1 इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, -1, फार्मूला का माइनस, फिर ये वाला 1 इससे गुना होगा 1, फिर लास्ट में क्या है, +2, और 2 के साथ क्या आएगा, देखो 2 का कॉलम और 2 का रो छुपा दो, क्या बचा, 1 -1 1 1, तो गुना कैसे होगा, डायगोनल का गुना डायगोनल के साथ, एक गुना एक कितना हो गया, एक माइनस, -1 गुना 1 -1, और ये माइनस +1, ये बन गया +1। यहाँ से क्या बचा हमारे पास, a² b² इंटू c²। अंदर में ध्यान दो, ये जीरो के साथ तुम कुछ भी गुना करो जीरो आ जाएगा, जीरो के साथ कुछ भी गुना करो जीरो आ जाएगा, तो ये पूरा बन गया क्या, 0 -0 प्लस 2 गुना एक और एक कितना हो गया, 2, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, तो बाहर डायरेक्टली लिख दो 4 a² b² c², अब बराबर किसके आ गया, ये RHS रूट। बोलो समझ में आया? देखो 8 क्या कह रहा है, 8 में 2 क्वेश्चन, पहला क्या बोल रहा है, डिटरमिनेंट 1 a² 1 b² 1 c² और ये प्रूव करना है इसके बराबर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये प्रूव करना। अब जरा ध्यान दो, इसमें लाना क्या है हमको, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और अभी हम क्या बोले थे, आरएचएस को देखते हुए काम करना कि हम ऐसा क्या काम करें जिससे आरएचएस में हमारा काम बन जाए। तो ध्यान से देखो, तो आरएचएस में क्या चाहिए, a माइनस बी। अब वहां पर गौर से देखो, ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगा है जिससे हमको a माइनस बी मिल जाए। हाँ बिल्कुल, अच्छा सुनिए, देखो तो अगर हम R1 में से R2 को माइनस कर दे तो क्या हमको a माइनस बी नहीं दिख रहा है, a माइनस बी दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, a² माइनस b²। देखो ना, इसको एक्सपेंड करो, फॉर्मूला दिखा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मिल जाएगा a माइनस बी वहां से, और इस पोजीशन पे क्या रहेगा, 0, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 0। यहाँ पर क्या मिलेगा, 0, यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर a² माइनस b², ये मिलेगा। यहाँ पर 0 a माइनस बी, यहाँ पर क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ध्यान से देखो तो पहला रो में आपको क्या a माइनस बी कॉमन दिखा, 0 से तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें तो कुछ भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी देखो है ना इसमें माइनस बी, तो पहला रो से हमको क्या मिल जाएगा, a माइनस बी। वैसे देखो तो दिमाग लगाओ, अगर हम R2 में से R3 को माइनस कर क्या b माइनस सी नहीं मिल जाएगा, तो b माइनस सी। ध्यान से देखोगे ना तो सारा चीज इसी में है, बस थोड़ा सा सोचना है कि राइट में क्या दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन लगाते जाओ, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। देखो इसमें कैसे करेंगे, अब दोनों एक साथ भी लगा दो, बस ध्यान ये रखना है कि अफेक्टेड वाला यूज ना हो दोबारा। तो
LHS क्या लिखेंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, और एक ऑपरेशन लगा दो, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। देख लो जब हम दूसरा ऑपरेशन लगाए तो क्या अफेक्टेड वाला यूज हुआ, नहीं ना, बस इसी चीज का ध्यान रखना, जो रो या कॉलम अफेक्टेड हो गया है उसको उसमें यूज नहीं करना अगले ऑपरेशन, अगर एक ही स्टेप में ही काम कर रहे हो तो सही है, लगा दो ये ऑपरेशन, कितना हो जाएगा, LHS लेके चल रहे हैं बराबर, बताओ सबसे पहले देखो क्या हम R3 में काम कर रहे हैं, नहीं, तो उसको एज इट इज लिखो 1C जिसमें काम नहीं करना उसको ऐसे ही लिखो, इससे क्या होगा कंफ्यूजन। अब देखो काम किसमें कर रहे हैं, किसमें काम कर रहे हैं, R1 में, क्या काम कर रहे हैं, R1 में से R2 को घटा रहे हैं, और जब भी रो वाइज वाला काम करो तो ऐसे ऐसे देखना हॉरिजॉन्टल, मतलब ये वाला 1 किसके साथ घटेगा, ये वाला, तो R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। काम कहाँ कर रहे हैं, R1 में लिखते जाए, A माइनस B, अगला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, आगे बात समझ में आ जाओ। अब किस में ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 में, क्या कर रहे हैं, R2 में से घटा रहे किसको, R3 को, तो R2 यहाँ है R3 यहाँ है, तो 1 में से 1 घटाओ कितना है, 0, फिर B माइनस C, फिर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, बोलो समझ में आया। अब देखो क्या आपको R1 अच्छा भी नहीं दिख रहा, एक स्टेप और लिख दो, 0 यहाँ पर A माइनस B, देखो तो इसको फॉर्मूला में एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A प्लस B इंटू A माइनस B, हो गया। इसमें आओ सेकंड में 0 B माइनस C, इसको भी देखो तो फॉर्मूला में एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या होगा फॉर्मूला, B प्लस C इंटू B माइनस C, वही फॉर्मूला है, बस A और B की जगह B और C आ गया। अब बाकी थर्ड वाला तो एज इट इज 1C स्क्वायर, बोले यहाँ तक समझ में आया। आप देखो आगे बताओ यहाँ से क्या दिख रहा है कि भैया पहला रो से हमको A माइनस बी कॉमन दिख रहा है, देखो इसमें भी A माइनस बी है, नहीं है तो 0 है, फर्क नहीं पड़ता है, इसमें भी देखो A माइनस बी है, इसमें भी A माइनस बी, तो पहला रो से क्या कॉमन आ रहा है, A माइनस बी। दूसरा में देखो B माइनस सी, यहाँ भी क्या है B माइनस सी, 0 से तो फर्क ही नहीं पड़ता, उससे हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन निकाल रहे हैं, A माइनस बी एंड B माइनस सी फ्रॉम, किससे किससे निकाले, A माइनस बी कहां से निकाले, R1 से, तो लिखेंगे फ्रॉम R1 एंड B माइनस सी कहां से निकाले, R2, तो R2 और साथ में क्या लिख देंगे, रिस्पेक्टिव। ये क्यों लिखे समझ में आया, ताकि इससे क्लियर हो कि A माइनस बी कहां से आया और B माइनस सी कहां से आया। निकाल लो बाहर, पहला रो से क्या निकला, A माइनस बी, दूसरा रो से क्या निकला, B माइनस सी, निकाल दिए। अब उसके बाद यहाँ पर डिटरमिनेंट लिख दो, क्या क्या बचा, 0 A माइनस बी निकल गया, क्या बचा 1, ये पूरा से ये वाला ब्रैकेट निकल गया, क्या बचा A प्लस बी, A प्लस बी, इसमें आओ 0 कोई फर्क नहीं पड़ा, B माइनस सी निकल गया, क्या बचा 1, इसमें देखो ये पूरा से B माइनस सी निकल गया, क्या बचा B प्लस सी, और लास्ट में तो 1C स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो जितना हमको प्रूफ चाहिए था उसमें A माइनस बी और B माइनस सी मिल गया, लास्ट क्या चाहिए C माइनस सी, तो अब क्या कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो, और कर भी सकते, देखो 2 को 0 दिख रहा है, तो कॉलम 1 के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंड करें तो काम बन जाएगा हमारा, करने का किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हो, आंसर विल बी सेम। चलो तो यहाँ पर लिख दो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो बाहर में क्या है A माइनस बी इंटू B माइनस सी, अंदर में देखो एक्सपेंड कर दो, ध्यान दो तो हम C1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो क्या ये 0 लिखने का कोई मतलब है, नहीं भी लिखेंगे तो भी काम बनेगा, आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो डायरेक्टली कर दो, तो क्या लिख दो पहले 0 माइनस 0 प्लस 1, और 1 के साथ डिटरमिनेंट आएगा, देखो तो क्या क्या समझ में आया, ये 0 पहला पोजीशन, 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, डायरेक्टली लिख दी, फिर 0 दूसरा पोजीशन माइनस के साथ क्या होता है, पहला कॉलम का साइन प्लस माइनस प्लस, यही ना होता है,
देखो जीरो का साइन प्लस लिए, फिर अगला साइन माइनस, फिर अगला साइन प्लस। ठीक है, साइन भी फॉलो हो रहा है। 1 तो 1 ये वाला लिए, तो इसका कॉलम और इसका रो छुपा दो, क्या बचा 1 इंटू बी प्लस, यही होगा। पहले डायगोनल का गुना फिर नॉन डायगोनल, तो 1 का गुना किसके साथ हो जाएगा बी प्लस सी का, तो कितना आ जाएगा बी प्लस सी माइनस, फिर इस 1 का गुना किसके साथ होगा ए प्लस बी, तो ये तो पूरा सेम हो जाएगा, लेकिन आगे में क्या लगा हुआ है माइनस, तो उसके वजह से इसका साइन क्या होगा बदल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस, बोलो समझ में आया कैसे की। फिर से समझो, देखो ये वाला हमारा डिटरमिनेंट था, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आ रहा था, तो पहले किसका गुना करो डायगोनल का, तो b प्लस सी को 1 से गुना करो, देखो b प्लस सी आ गया, ये फॉर्मूला का माइनस लिख दिए। अब देखो 1 को a प्लस बी से गुना करो तो कितना आएगा a प्लस बी आएगा, लेकिन बाहर में क्या था माइनस, ये माइनस क्या किया दोनों का साइन बदल दीजिए, ये प्लस में था क्या हो गया माइनस है, प्लस में भी था माइनस भी। अब देखो जरा ध्यान से, माइनस बी प्लस बी कट गया, क्या बचा फाइनली a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, जीरो जीरो खत्म हो गया, क्या बचा c माइनस ए, और उसको 1 से गुना करो तो नहीं आएगा c माइनस ए। देखो तो क्या हमको यही चाहिए था, बराबर RHS। बोलो समझ में आया, बस यही सब क्वेश्चन 3 मार्क्स से पूछे, बना लोगे। कहता क्या है 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब, और क्या प्रूफ करना है a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a, और लास्ट में चाहिए a प्लस b प्लस c। ध्यान से देखो तो क्या 8वां का पहला जैसा हल्का मैच किया, ये तीनों तो पक्का मैच किया, सेम है। एक चीज इधर बढ़ा तो ध्यान से देखो इधर भी तो बढ़ा, इससे पहले क्या था स्क्वायर था और अभी क्या आ गया क्यूब, और ये भी ध्यान दो उधर ना कॉलम वाइज था, अभी क्या है रो वाइज आ गया, मिला लो जरा ए क्यू बी क्यू सी क्यू कहाँ आ गया रो में आ गया, इससे पहले देखो कॉलम में था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे टाइप से। क्या हमको चाहिए क्या राइट साइड को देखो क्या चाहिए a माइनस बी फिर b माइनस सी, ध्यान लगा वहां पर ऐसा क्या काम कर जिससे हमारा काम C1 ऑब्वियस है। देखो तो अगर हम C1 में से C2 को माइनस कर दें तो मिल जाएगा a माइनस बी, देखो यहाँ पर 1 माइनस 1 यहाँ तो 0 हो जाएगा, आसान हो गया काम। यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी मिलेगा, यहाँ देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको याद है फॉर्मूला, हाँ याद है a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो तो यहाँ भी तो मिला a माइनस बी, मिला कि नहीं, हो गया काम। सिमिलरली अगर हम कॉलम 2 से कॉलम 3 को घटा दें, देखो तो b माइनस सी मिल जाएगा, इधर से क्या मिलेगा b क्यूब माइनस सी क्यूब, अब फिर से देखो वही फॉर्मूला, यहाँ पर मिल जाएगा ना हमको b माइनस सी, तो वहां से b माइनस सी मिल जाएगा। और देखो और क्या कर सकते हैं, दो तो हम लोग घटा दिया, अब क्या चाहिए c माइनस ए चाहिए, तो भैया पहले दो तो ले आओ, तो तीसरा ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ दिखेगा हमको। चलो दो पे काम करते हैं हम लोग, तो LHS से चलते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग LHS में, कॉलम 1 में ऑपरेशन लगा रहे, क्या कर रहे हैं C1 में से माइनस कर दे रहे किसको C2 को, उसी में एक और ऑपरेशन कर रहे हैं एक साथ एक ही स्टेप में। हम किसमें काम कर रहे हैं C2 में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं C2 में से माइनस कर रहे हैं किसको C3 को। और ध्यान से देखो जो कॉलम का हम यूज कर लिए थे क्या अफेक्टेड हुआ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो तो बना लो इसको, क्या आएगा देखो C1 में काम कर रहे हैं C2 में काम कर रहे हैं, क्या C3 में काम कर रहे हैं, उसको एज इट इज लिख लो 1 C3 लिख दिए। अब आ जाओ C1 में काम कर रही है C1, इसको देखो जब भी कॉलम में आ जाए ना तो ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे कर, ठीक है, रो में ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा C1 में से माइनस कर रहे हैं किसको C2 को, तो 1 में से 1 माइनस करो क्या आ जाएगा 0, A में से B को माइनस करो क्या हो जाएगा A माइनस B, फिर A क्यूब में से माइनस करो किसको B क्यूब को,
ए क्यू माइनस आगे समझ। अब आ जाओ दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे, क्या कर रहे हैं, C2 में से माइनस कर रहे हैं C3 को, मतलब 1 में से 1 माइनस होगा 0, B में से C माइनस होगा B माइनस C, अब BQ में से CQ माइनस होगा BQ माइनस C। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करो, यहाँ पर तो 0 है, 0 है, यहाँ 1 थोड़ा सा दूर में, यहाँ 0 यहाँ पर 1, इसमें देखो यहाँ भी ठीक है, A माइनस B, यहाँ पर B माइनस C, यहाँ पर C। इसमें देखो तो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला लगा, क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह नीचे में बी माइनस सी इंटू में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट वाले पोजीशन में क्या आ जाएगा, सी क्यू, सी क्यू भी था ना, यहाँ पर 0 बी माइनस, क्लियर है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लोगे बगल में, अभी लिख दिए थे, लिख लो, देखो क्या बचा है यहाँ से बताओ। देखो तो सबसे पहले पहला कॉलम से क्या a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, और दूसरा कॉलम से b माइनस सी कॉमन आ जाएगा, 0 से तो फर्क पड़ता नहीं है, तो निकाल लो कॉमन, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन निकाल रहे हैं, a माइनस बी एंड b माइनस सी, कहां से, फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली ऐसा अगर लिख दे कि a माइनस बी, b माइनस सी, C1 और C2, तो पता नहीं ना चलेगा कि a माइनस बी कहां से निकाल रहा है, C1 से कि C2 से, फिर तो वही बात आ जाएगा भैया तुमको पता है कि तुमको बताना पड़ेगा टीचर को कि कैसे पता है तुमको। चलो तो लिख दो, क्या क्या बाहर आया, C1 से क्या बाहर आया, a माइनस बी, तो C1 से a माइनस बी बाहर आया, लिख दिए, इनटू C2 से क्या बाहर आया, b माइनस सी, उसको लिख दो, अंदर में क्या बचा सारा, देखो कॉलम वाइज निकाले ना, कॉलम वाइज लिखो, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ क्या बचा a माइनस बी पूरा निकाल ली, दूसरा बचा तो 1, यहाँ से देखो ये वाला निकाल लिए, ये वाला पूरा बच गया, क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ये हो गया पहला कॉलम। दूसरा कॉलम में आओ, 0 b माइनस सी, तो यहाँ से क्या बचा 1, तो b माइनस सी तो बाहर निकाल लिए, इसमें आओ b माइनस सी बाहर निकालिए, क्या बचा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट वाला में तो कुछ कॉमन नहीं निकाले, 1 सी सी। बोलो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत लगा, अब आ जाओ, दो चीज हमको मिल गया बाहर में, क्या क्या मिला, a माइनस बी और b माइनस सी। अब जरा यहाँ से ध्यान लगाओ कि क्या हम c माइनस से बाहर निकाल सकते हैं, इज इट पॉसिबल, बोलो क्या हम c माइनस से यहां से बाहर निकाल सकते हैं, कुछ ऐसा दिखा, देखो थोड़ा सा देखो, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमको c माइनस ए बाहर दिख जाए, नहीं प्लस कर सकते, किसको घटा सकते हैं, कुछ दिखा है कुछ जिससे भैया c माइनस ए बाहर दिख रहा हो, या a प्लस बी प्लस सी दिख रहा हो, देखो ना, सोचो ना, अगर हम CQ में से C घटा दें क्या बचेगा हमारा, CQ माइनस सी, और उससे अगर हम C कॉमन निकाले अंदर क्या बचेगा, C स्क्वायर माइनस 1, कुछ फायदा हुआ क्या, ये तो आया नहीं, और ये तो कहीं दिख भी नहीं रहा है, करेंगे कैसे, सिंपली क्या करना, एक्सपेंड कर दो, क्या लिखेंगे यहाँ से, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग अलोंग, बोलो किसके अलोंग सॉल्व करें, R1 के अलोंग, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ज्यादा है, सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन को सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है,
सीरीज को सॉल्व करेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग R1। चलो सॉल्व करो। क्या क्या बचा? a माइनस बी, यहाँ से b माइनस, यही आया। इसमें ट्राई करो, बताओ। ये वाला तो जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो जाएगा। जीरो अब माइनस जीरो प्लस, बाहर में क्या है? 1 के साथ बताओ, कर्ली ब्रैकेट ओपन करो। तो 1 के साथ इसका कॉलम छुपा दो और इसका रो छुपा दो, कॉलम और रो। क्या क्या बचा देख के बताओ। इसका गुना 1 के साथ, ये दोनों का गुना और ये दोनों का गुना होगा। चलो ट्राई करो, कितना आएगा? 1 का गुना इसके साथ क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यही आ जाएगा। माइनस इसका गुना इसके साथ क्या आ जाएगा बताओ? माइनस ए स्क्वायर। देखो माइनस था ना, इसका सारा साइन क्या होगा? बदल जाएगा। माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अब जरा देखो तो क्या आपको वो आंसर मिला जो चाहिए था? कुछ कट रहा है? क्या कट रहा है? बी स्क्वायर बी स्क्वायर कट जा रहा है। बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में कट गया। और देखो नहीं कट रहा है। और नहीं कट रहा है। क्या क्या बचा? a माइनस बी, यहाँ से b माइनस सी, अंदर में आओ। क्या क्या बचा हमारे पास? इधर तो पूरा खत्म हो गया। इसमें देखो तो क्या क्या है? बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए। देखो यहाँ से कुछ लिखा, फॉर्मूला लिखा सी माइनस क्या लिखा? हमको क्या चाहिए था? a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी मिल गया, b माइनस सी मिल गया। यहां से क्या यहां तक जा सकते हैं हम लोग? उसको देखो। अच्छा यहाँ पर देखो ना, हम लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। सी माइनस ए का ये वाला दिख रहा है? हाँ, क्या इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते? c माइनस ए इंटू सी प्लस ए कर सकते हैं। कर सकते उसके बाद क्या करेंगे बताओ? आगे अच्छा इतना उतार, इतना उतार। चल देखो इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर मिलाएंगे, आ जा रहा है। एक्सपेंड करने से आ रहा देखो हमको क्या चाहिए? ये वाला चाहिए, इसको भी रहने देते हैं ताकि दिखे सामने हमको क्या चाहिए। देखो तो यहाँ से a माइनस बी इंटू में b माइनस सी, यही है। अंदर से ध्यान दो जरा, इसको ध्यान दो। क्या ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। तो भैया पहले तो चलो इसको लिख दो एज इट इज बी सी। इसको हम फॉर्मूला में तोड़ के क्या लिख सकते हैं? सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए लिख दिए। माइनस में क्या है? ए। आगे आ जाओ, ए माइनस बी फिर बी माइनस सी। अब जरा यहाँ ध्यान दो, ये वाला और ये वाला टर्म बी कॉमन निकाल सकते क्या दोनों से? तो दोनों से जैसे ही बी निकाले अंदर क्या बचा? यहाँ सी बचा, यहाँ पर माइनस ए बचा। कोई दिक्कत लगा? क्या किया समझ में आया? इससे और इससे ये वाला BC और AB से P कॉमन निकालो, क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ C बचेगा माइनस यहाँ पर A बचेगा। अब प्लस में क्या है हमारे पास? C प्लस A इंटू C माइनस A, ये हमारे पास। कोई दिक्कत लगा? अब आ जाओ ध्यान से देखो तो, A माइनस B इंटू B माइनस C। क्या इस दोनों से C माइनस A कॉमन आ जाएगा? तो C माइनस A कॉमन आ गया। ध्यान से देखो अंदर क्या बचा? यहाँ बचा B प्लस यहाँ पर C प्लस A। इसको सीधा करके एक तो वही चाहिए था, तो क्या लिख देंगे? A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C बराबर RHS। बोलो समझ में आया कैसे किए? इस तरह से। मस्त कॉमेडी बेटा है आ जाओ 9 नंबर। 9 में शायद एक ही देखिए, उसमें भी दो है। 9 में हाँ एक ही। इसमें क्या है? x
एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स फिर जेड स्क्वायर एक्स वाई और इसके बराबर प्रूव करना है एक्स माइनस वाई फिर वाई माइनस जेड फिर जेड माइनस एक्स और क्या है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इतना प्रूव करना। जरा इसको भी ध्यान से देखो तो जो अभी हम लोग 8 का 2 क्वेश्चन किया स्टार्टिंग तो भैया वैसे ही दिख रहा है स्टार्टिंग क्या क्या चाहिए एक्स माइनस वाई वाई माइनस देखो तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस अगर हम R1 में से R2 घटा दे एक्स माइनस वाई वाला काम हो जाएगा कैसे इस पोजीशन पे क्या मिलेगा एक्स माइनस वाई इस पे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसको हम लोग तोड़ लेंगे वहां से एक्स माइनस वाई मिल जाएगा। इस पोजीशन पे देखो तो क्या मिलेगा वाई जेड में से माइनस कर रहे हैं जेड एक्स और हमको क्या चाहिए एक्स माइनस वाई चाहिए था वहां पर ध्यान से देखो तो अगर यहां से हम माइनस जेड को कॉमन निकाल दे माइनस जेड को तो एक्स क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर प्लस था ये क्या हो जाएगा माइनस जेड तो कॉमन निकाले क्या बचा देखो तो एक्स माइनस वाई आ गया क्लियर है पहला रो क्लियर और से दूसरा रो भी देख लो दूसरा में से तीसरा घटाओ देखो यहाँ पर क्या मिलेगा y माइनस जेड यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर उससे y माइनस जेड मिल जाएगा इसमें आओ देखो तो जेड एक्स माइनस एक्स वाई आपको क्या चाहिए y माइनस जेड चाहिए देखो तो y माइनस जेड अगर हम माइनस एक्स कॉमन निकालें तो देखो तो y माइनस में क्या हो जाएगा प्लस और माइनस जेड और यहाँ पर से x निकाल लिया माइनस में जेड मिल गया दूसरा का भी काम हो गया ट्राई कर सकते हो करो ट्राई हम भी करते हैं साथ तो वीडियो देखने वाला बच्चा लोग बोलेगा फिर बना नहीं देगा आ जाए एलएचएस कैसे बोलेगा मुंह टूट एलएचएस में क्या क्या कर रहे हैं हम लोग R1 में से सॉरी R1 में काम कर रहे हैं क्या काम कर रहे हैं R1 में से माइनस कर रहे हैं किसको R2 को R2 में भी काम किए क्या काम किए R2 में से माइनस कर दिए किसको R3 को ध्यान दो जब दूसरा ऑपरेशन एक ही स्टेप में लगाए तो अफेक्टेड वाला रो यूज नहीं आया तो सही है ठीक है वहां लिखा था ना केयर शुड बी टेकन इस बात का ध्यान रखना है कि जिस रो या कॉलम अफेक्टेड हो चुका है उसको दोबारा आपको यूज नहीं करना तो जब आ जाएगा देखो तो R1 में काम कर रहे हैं R2 में काम कर रहे हैं लेकिन क्या R3 में कर रहे हैं नहीं कर रहे पहले उतार दो ऐसे क्या क्या आएगा z यहाँ पर z स्क्वायर यहाँ पर xy बाकी काम करो R1 में काम किए क्या काम किए R1 में से R2 को घटाए मतलब x में से y को घटा दिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यहाँ पर yz माइनस zx आ जाओ सेकंड वाले में इससे हम थर्ड को माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा y माइनस जेड यहाँ से y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ से जेड एक्स माइनस यहाँ तक समझ में आया अब देखो इसको हल्का सा एक्सपेंड कर दो x माइनस वाई चलो ठीक है इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई फॉर्मूला में आया देख लो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस इसमें से क्या कॉमन निकालो माइनस जेड कॉमन निकाल लो तो उससे क्या होगा ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई ट्राई कर लो फिर से देखो माइनस जेड को x से गुना करो माइनस जेड एक्स है यहाँ पर देखो माइनस जेड फिर माइनस जेड को y से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जेड वाई देखो जेड वाई क्लियर अच्छा नेक्स्ट y माइनस जेड यहाँ पर देखो फॉर्मूला में टूट रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड यहाँ से क्या कॉमन निकालो माइनस एक्स कॉमन निकालो अंदर क्या बचेगा y माइनस जेड इसमें भी चेक कर सकते हो वापस वही आएगा और तीसरा रो में तो कोई काम ही नहीं हुआ जेड स्क्वायर एक्स बोलो यहाँ तक समझ में आया अगला देखो अब क्या करेंगे देखो तो
पहला रो से x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, हाँ दूसरा रो से Y y माइनस जेड कॉमन दिख रहा है, हाँ। तो बना काम हमारा। सेम ही तो टाइप है भैया सारा। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन कॉमन, x माइनस क्या कॉमन निकाल रहे हैं, x माइनस वाई, एंड और क्या कॉमन निकाल रहे y हैं, माइनस z y माइनस जेड। from कहाँ कहाँ से निकाल रहे हैं, from r1 From r1 R1 and R2 respect रिस्पेक्टिवली क्यों लिखे, समझ में आ गया? क्योंकि इससे क्या पता चला कि x माइनस वाई कहाँ से निकाल रहे हैं, R1 से, और y माइनस z कहाँ से निकाल रहे हैं, R2 से निकाल रहे हैं। इससे कंफर्म हुआ थोड़ा सा। चलो, तो R1 से निकाले x माइनस वाई और R2 से निकाले y माइनस z, ये दोनों आ गया बाहर में। अंदर क्या क्या बचा, देखो तो रो वाइज निकाले ना। यहाँ से x माइनस वाई निकालिए, क्या बचा, 1। यहाँ से देखो ये वाला निकालिए, x प्लस वाई minus z यहाँ से ये वाला निकालिए, क्या बचा, माइनस। इसमें आ जाओ, y माइनस जेड निकालिए, क्या बचा, 1। ये वाला निकाल लिए y माइनस जेड, क्या बचा, y प्लस जेड। और यहाँ पर y माइनस जेड निकालिए, क्या बचा, माइनस x। और लास्ट से तो कुछ निकाले ही नहीं, तो z स्क्वायर x इंटू वाई। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अब जरा ध्यान दो, अब भैया हमको और क्या चाहिए, z माइनस एक्स चाहिए। क्या z माइनस एक्स मिल सकता है हमको, फिर एक्सपेंडिंग दिमाग लगा के एक्सपेंडिंग देख लो, क्या पता हमको z माइनस एक्स भी मिल जाए। डायरेक्ट सोच के देखो, उसमें नहीं हुआ तो क्या पता इसमें हो जाए। कैसी समझो कि भाई एक क्वेश्चन में नहीं हुआ तो माइनस x z माइनस एक्स कहीं से दिख रहा है क्या, वहां से हमको दिख रहा है। r1 और r2 से ध्यान से देखो तो, अगर हम R2 में से इसको माइनस कर दें, y प्लस जेड में माइनस x माइनस वाई, y से y कट जाएगा, क्या बचेगा, z माइनस। यहाँ पर तो z माइनस एक्स आ गया, यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए। यार यहाँ तो भैया 0 हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे आप माइनस एक्स और प्लस जेड, यही ना आएगा। R2 में से R1 माइनस कर, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड, तो भैया यहाँ से -1 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, z माइनस। मिल गया R2 में हमको वो चीज। जबरदस्ती निकाल रहे हो आप। जबरदस्ती की जरूरत के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और गलत नहीं हो रहा ये चीज, आप देख सकते हैं। कहीं गलत लगे तो बोलो। देखो, हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, बस मैथमेटिकल गलत नहीं होना चाहिए। बाकी अब करने का तो जोड़ घटाव अपने से कर ही लेते हैं। चलो आगे। तो क्या निकला नहीं, पहले ऑपरेशन लगाया, R2 टेंस टू, क्या किए, R2 में से माइनस कर दो किसको, R1 को, बन जाएगा हमारा। क्यों किए, कैसे किए, समझ में आया? चलो अच्छा, तो बाहर वाला एज इट इज लिखो, x माइनस वाई, इधर से y माइनस जेड। अंदर में क्या हुआ देखो तो, काम हम किस में कर रहे हैं, R2 में, R1 में किए, R3 में किए, उसको उतार 1 x प्लस वाई माइनस जेड, इधर से जेड है माइनस, इधर से जेड स्क्वायर एक्स वाई। काम किस में कर रहे हैं हम लोग, R2। क्या काम कर रहे हैं, R2 में से माइनस कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे देखिए, तो 1 में से 1 माइनस करो, 0। इतना में से इसको माइनस करो, y y कट जाएगा, क्या बचेगा, z माइनस एक्स। यही आएगा कि करके दिखाते हैं आप, नहीं समझ जाओगे ना। देखो, इतना में से ये माइनस हो रहा है, दोनों का साइन माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, z माइनस एक्स बचेगा। इसमें आ जाओ, इसमें एक बार लिख दो पहले, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड लिख दिए, समझ गया। उससे -1 कॉमन निकाल देते इसी स्टेप। तो -1 जैसे ही कॉमन निकालेगा, अंदर क्या बचेगा, z माइनस एक्स बचेगा। मिला लो, देखो गुना करो, माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स, देखो तो वही था, माइनस जेड प्लस एक्स, माइनस जेड प्लस एक्स, वही था वहां। तो निकल लगा नहीं तो वो कर हाँ हो रहा ठीक है। कहीं गलत लगेगा तो देखना, मिला लो, लाइन कहीं गलत लगे तो मिला लेना। हम लोग क्या किए, R2 में से R1 माइनस किए, तो माइनस एक्स और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यही ना हुआ। अरे भैया माइनस तो निकालने की जरूरत ही नहीं था हमको, अरे जेड माइनस एक्स तो दिख ही रहा था,
क्यों माइनस निकालोगे? तो z माइनस एक्स, हाँ तो वही चीज। आगे पीछे देखो। है, ठीक है? हाँ, आप तो कंफ्यूज नहीं, इसीलिए हम दोबारा चेक किए इसको। अच्छा लग रहा है। z माइनस एक्स दिख रहा था, चलो देखा नहीं। तो क्या करेंगे आप? दिख रहा है कुछ? सेकेंड रो से क्या कर दो, z माइनस एक्स कॉमन निकाल लो, एक मिल जाएगा। अब मिलने के बाद उसको तुम सॉल्व कर दो, देखना ये वाला टर्म। फिर एक्सपेंडिंग कर। एक्सपेंड तो करनी पड़ेगा, इसीलिए तो जानबूझ के लिखा, देखो वहां पर विदाउट एक्सपेंडिंग ये लिखा ही नहीं। छठा नंबर से ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान देना। देखो हाँ यहाँ पर ना विदाउट एक्सपेंडिंग का बात ही नहीं किया, चार क्योंकि वो जान रहा है बिना एक्सपेंडिंग के नहीं हो पाएगा, लास्ट में एक्सपेंड करना पड़ेगा। कहाँ लिखा है 7 नंबर को? बस यहाँ चार से वहाँ 8 नंबर से लिखा है, 7 नंबर को एक्सपेंड किए हम लोग। एक्सपेंड कर दिए थे, कर दिए। कोई बात नहीं। एक बार एक्सपेंड किया था 7 नंबर। ये भारी मिस्टेक हो गई। भारी मिस्टेक हो गया। कुछ नहीं। मिस्टेक हो गया इसका। आ रहा समझ में? कर पाओगे? यहाँ पर z माइनस एक्स ही बच रहा था, बच रहा था। बच तो R2 से z माइनस एक्स कॉमन निकालो, यहाँ पर क्या बचेगा? 0 1 1। अब यहाँ 0 बचा या 1 बचा या 1 बचा, एक्सपेंड कर दो, R2 से काम हो जैसे जाएगा। C1 से करेंगे तो ज्यादा आसानी है। यहाँ पर 0 1 1 है, यहाँ पर 0 1 z है, जैसे भी एक्सपेंड कर दो। R2 से ऑफ कर दिए। देखो इसके बाद तो क्या लिखेंगे? टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन निकाल रहे हैं? z माइनस एक्स को कॉमन निकाल रहे हैं, तो z माइनस एक्स, और ये कहां से निकाल रहे हैं? फ्रॉम R2 से। और इसमें रिस्पेक्टिवली तो लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई एक ही को है, रिस्पेक्टिवली का जरूरत नहीं पड़ा। हाँ? भारी मिस्टेक हो तो क्या हो गया? देखो यहाँ से x माइनस वाई, y माइनस z, और सेकेंड रो से क्या कॉमन आया? z माइनस एक्स। तो क्या बचा अंदर में? 1 x प्लस वाई और माइनस z। इसमें क्या बचा? 0 1 1। लास्ट वाले में क्या बचा? z स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद क्या करें? अब देखो हमारे पास तीन चीज तो आ गया, चौथा वाला तो लाना पॉसिबल नहीं, उस टाइप का कुछ दिख भी नहीं रहा है। अब क्या कर दो? एक्सपेंड कर दो इसको। बोलो किसके अलावा एक्सपेंड करें? जिसके अलावा भी करो, आंसर विल बी सेम। अगर C1 के अकॉर्डिंग करें तो थोड़ा सा आसान हो गया। थोड़ा आसान होगा। तो अगर 0 लेते हैं तो इसका ये दोनों इससे गुना हो जाएगा, जेड वाला लेंगे तो ये वाला इससे, ये वाला इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलो R2 से भी कर सकते हो, ट्राई कर लो। या देखो तो हमको ना एक चीज और दिख रहा है, अगर हम C2 से C3 को माइनस कर दे तो यहाँ पर कम से कम एक 0 आ जाएगा। लेकिन वो एक स्टेप बढ़ाने का क्या जरूरत? कर भी सकते हो, एक 0 आ जाएगा तो डायरेक्टली खाली ये वाला रहेगा स्टेप हमारे पास, ये वाला 1 खाली रहेगा, ये तो 0 बन गया। खाली इसको लिखेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, खत्म। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, या फिर भैया डायरेक्टली सॉल्व कर दो, आपका इच्छा जैसा आ गया। x माइनस वाई, काहे बुला लेता है? y माइनस z और z माइनस x। बोलो सॉल्व कर दें कि वो ऑपरेशन लगाए? कुछ ऑपरेशन लगाए ना। ऑपरेशन में वही कर सकते हो, C2 में से C3 को माइनस कर दो, उससे होगा क्या? यहाँ पर 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? और बढ़ा x प्लस वाई प्लस z हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? z स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा। एक्सपेंड भी कर सकते हो, तो किसके अलग कर दे? एक्सपेंडिंग अलोंग R2 ले ले, चलो R2 बची, R2 से चलो एक्सपेंड करो। R2 में क्या क्या है हमारे पास? एक तो 0 है। अच्छा साइन क्लियर है इसका? R2 का साइन क्या होता है? माइनस का साइन होता है माइनस प्लस माइनस, ये 3/3 ऑर्डर के लिए ये साइन।
तो आ जाओ इसको थोड़ा नीचे कर दो, माइनस में 0, ठीक है, प्लस में क्या आया 1, तो जैसे ही 1 लिए इसके साथ क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका कॉलम और इसका रो को छुपा दो, क्या क्या बच रहा है 1 माइनस जेड जेड माइनस एक्स वाई। एक काम करते थोड़ा सा लिख देते ताकि क्लियर दिखे, क्या क्या बचा 1, यहाँ पर माइनस जेड, यहाँ पर जेड, यहाँ पर एक्स वाई, मिला लो यही बच रहा है। ये वाला 1 लिए, ये बीच वाला, तो इसका कॉलम और इसका रो को छुपाओ, देखो क्या बच रहा है 1 माइनस जेड जेड और एक्स वाई। अगला क्या है 1 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस 1 डिटरमिनेंट निकालो, इसका कॉलम और इसका रो छुपा दो, क्या क्या बचा 1 एक्स प्लस वाई जेड जेड स्क्वायर, 1 एक्स प्लस वाई जेड जेड स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, इसका ब्रैकेट बंद कर। बाहर में क्या हमारे पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अंदर में क्या है देखो ध्यान से, यहाँ पर तो 0 ये खत्म हो गया, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर, क्या क्या है एक्स वाई, पहले ये वाला गुना होगा एक्स वाई जेड स्क्वायर और माइनस जेड इंटू माइनस जेड स्क्वायर और ये माइनस प्लस जेड स्क्वायर। ये एक चीज आ गई, 1 से गुना हुआ तो सेम हो जाएगा, इसमें आओ माइनस, इसका जो भी आएगा उसको ब्रैकेट में रखो, इसका गुना इसके साथ क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस इसका गुना इसके साथ क्या क्या आएगा एक्स जेड एक्स वाई माइनस वाई जेड। जेड मिला लो, क्या इतना ही आएगा, आएगा। ये वाई जेड। कैसे किए समझ में आया, फिर से देखो, ये वाला तो क्लियर है 1 गुना एक्स वाई अब माइनस जेड इंटू माइनस जेड स्क्वायर, और माइनस की वजह से क्या हो गया प्लस जेड स्क्वायर, माइनस 1 यहाँ लिख दिए 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस, जब ये वाला इसके साथ गुना होगा तो बारी बारी दोनों के साथ ना होगा, तो x के साथ क्या होगा तो क्या होगा जेड एक्स और y के साथ जेड वाई लिख दिए, लेकिन इसके आगे क्या था माइनस, तो माइनस की वजह से दोनों क्या हो गए माइनस। क्लियर है, अब देखो इसको सॉल्व कर दो, x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस एक्स। बताओ अंदर में क्या क्या बच रहा है एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, बाहर में फिर से माइनस आ गया, तो इसके वजह से क्या होगा पूरा साइन बदल जाएगा, तो माइनस जेड स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस एक्स जेड, ये हो जाएगा प्लस वाई जेड। दिखा, अब यहाँ से कुछ कट रहा है प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्या क्या बचा एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, क्या वही चीज है हमारे पास जेड एक्स जेड। ठीक है ना, सही है। वो आगे पीछे से मुझसे दिक्कत नहीं है, तो बस एक स्टेप इसको सजा के लिख दो, देखिए यही लिख दो ना डायरेक्टली, ऐसे देखो ऐसे लिख दो, डायरेक्टली ये वाला लिख दो, अब बराबर में क्या लिख दो बराबर RHS रूट। बोलो समझ में आया, इस तरह से नेक्स्ट कौन सा नंबर है 10 10th का पहला, इसमें भी 2 क्वेश्चन। 10th का पहला क्या है x प्लस 4 फिर 2x और यहाँ पर भी 2x, यहाँ पर 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4 बराबर क्या प्रूव करना है इसका 5x प्लस 4 और इंटू में 4 माइनस x का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना। कहाँ से नती लगा जरा ध्यान से देखो तो कुछ दिख रहा है, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा काम बन जाए, राइट में देखो तो क्या चाहिए हमको 5x प्लस 4। गौर करो अगर हम R1 R2 और R3 तीनों को ऐड कर ले तो x प्लस 2x प्लस 2x 5 हो जाएगा, और प्लस में कितना है 4 है, तो एक तो कम से कम मिल जाएगा। तो पहला रो में क्या कर दो 5x प्लस 4 मतलब
पहला रो प्लस दूसरा रो प्लस तीसरा रो। सब में आ रहा है। ये वाला मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ। तो पहला रो से क्या करना, 5x + 4 कॉमन निकाल लेना। एक तो मिला, बटन उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो चलो एक तो मिला, LHS से चलेगा। हाँ, बताओ। LHS में क्या किए, R1 में काम करो। क्या काम करो, R1 + R2 + R3 तीनों को जोड़ो। क्यों जोड़े समझ में आया? क्योंकि जैसे ही जोड़ोगे देखो x + 4 यहाँ पर कितना है 2x, यहाँ पर कितना है 2x, तो 2 2 4 और 1 5, 5x + 4 इसमें भी मिला लो सब आ में जाएगा। आएगा वैसे। 5x + 4 इसमें मिला लो 5x + 4 आ जाएगा। 2 2 4 और 1 5 मिल गया पहला वाला। आ जाए लिख दो क्या है हमारे पास, यहाँ पर आ गया 5x + 4, यहाँ पर भी आ गया 5x + 4 और यहाँ पर भी आ गया 5x + 4। बाकी R2 R3 में कोई काम नहीं हुआ, तो 2x x + 4 2x 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 x + 4 लिख दिए। अब देखो R1 से क्या कॉमन आ रहा है, 5 + है 5x + 4, तो क्या लिख दो, टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन निकाल रहे हैं, 5x + 4 कहां से, फ्रॉम R1। तो R1 से कॉमन निकाले, लिख दो 5x + 4। चलो उधर लिख दो, ध्यान से करिए क्या बचा हमारे पास, 5x + 4। जैसे ही बाहर आया अंदर क्या क्या बचा, पूरा वहां पर क्या आया 1 1 1, यहाँ पर 2x x + 4 2x, यहाँ पर 2x 2x और यहाँ पर x + 4। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अब देखो एक तो बाहर आ गया भैया, अब क्या चाहिए, 4 - x का होल स्क्वायर। जरा ध्यान देखो तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर हम कोई दो कॉलम को घटा दे तो भैया कम से कम दो जगह 0 आ जाएगा। और उससे ये भी होगा कि एक आध को क्या पता इस टाइप का मिल जाए 4 - x, क्योंकि नंबर दिख रहा है ना हमको 2 है 4 है, देखो 4 - x ऐसा कुछ दिख रहा है कि भैया 4 - x कहीं ना कहीं से हमको आ रहा है। कैसे 4 है, देखो x में से 2x घटा -x होगा, तो 4 - x ये को मिल जाएगा। तो क्या करो, कोई दो को 0 कर दो। तो देखो यहाँ से C2, एक काम करो C2 में से C1 को माइनस कर, तो क्या होगा उससे, देखो C2 टेंस टू C2 - C1। एक और ऑपरेशन इसी में लगा दो, C3 टेंस टू C3 - C1। क्या किए समझ में आया? हम लोग क्या किए, यहाँ पर 0 करने का कोशिश करें, और 0 करने से एक फायदा भी हो जा रहा है कि भैया हमको शायद एक जगह पे शायद ये वाला एलिमेंट मिल जाए, 4 - x निकल जाएगा बाहर। देखो काम करते हैं, बाहर में क्या है 5x + 4, अंदर आ गया। क्या क्या ऑपरेशन लगा, C2 में और C3, क्या C1 में काम किए नहीं किए, उसको ऐसे निकाल दो 1 2x 2x। C2 में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, C2 में से C1 माइनस कर रहे हैं, मतलब ये वाला में से ये वाला, तो 1 में से 1 घटाओ 0। क्या ध्यान दो, x + 4 है, इसमें से हम क्या घटा रहे हैं -2x। ध्यान से देखो तो 4 - x बचेगा, हाँ, 4 तो नंबर है हमारे पास, नंबर x प्लस में और ये -2x -x हो जाएगा, -1x 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। कितना बचा 4 - x। इसमें आओ और किसमें, ये वाले 2x में से 2x घटा दो, कितना आ जाएगा 0। क्लियर है? अब आ जाओ अगला ऑपरेशन। अगला में क्या किए, तीसरा कॉलम में से पहला कॉलम को घटा देते, तो घटाओ। अच्छा तुम लोग चाहता तो C1 में से C2 भी माइनस कर सकता था, उससे क्या होता, x प्लस x माइनस बोला जाता, माइनस कॉमन निकाल लेते 4 - x हो जाएगा, वो भी काम कर सकते हैं। C3 में C1 घटाओ, तो 1 में से 1 घटाए कितना आया 0। 2x में 2x घटाओ कितना आया 0। x + 4 में से 2x घटाओ 4 - x कितना आ जाएगा 4 - x। बोलो समझ में आया? कैसे, फिर से तो वही बात हो गया, x + 4 - 2x, तो 4 ये दोनों को मिलाओ -x आएगा, कितना आ गया 4 - x। अब जरा ध्यान दो भैया, एक्सपेंड करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा शायद। देखो तो गौर करो, दूसरा कॉलम से क्या 4 - x कॉमन आ रहा है,
अब तीसरा कॉलम से भी 4 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, 2 को हो गया, क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे ही कॉमन आएगा तो बताओ यहाँ पर क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर 1 2x 2x। जरा ध्यान दो, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि हमको 1 का जरूरत है, कुछ और जरूरत है क्या, सारा चीज तो निकल चुका है, मिल गया ना सारा चीज। 5x + 4 मिल गया, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिल गया, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। चेक करो, देखो कैसे R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। देखो तो 1 का कॉलम और रो छुपाओ, क्या बचेगा 1 0 0 1, गुना करो 1 गुना 1 1 माइनस 0 1 ही आएगा, बाकी इससे और इससे तो मतलब ही नहीं, तो 0 ही समझ में आया। ये काम करने से फायदा हो फिर से लगाने से। देखो प्रॉपर्टीज ना जब तक लगाना कि तुम्हारा अंत तक ना पहुंच जाए, भैया उसके आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते, वहां तक प्रॉपर्टी लगा, ठीक है। तो क्या निकलेगा, लेकिन कॉमन, क्या कॉमन निकाल 4 माइनस एक्स फ्रॉम C2 एंड C3 सेपरेटली। यहाँ पर सेपरेटली क्यों लिखे, अभी एक ही चीज निकाल रहे दोनों जगह से, तो बताना पड़ेगा ये वाला इससे भी निकाल रहे, ये वाला उससे भी निकाल रहे, इसलिए सेपरेटली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली कब लिखते हैं, जब यहाँ भी 2 चीज होता है, यहाँ भी 2 होता है, वहां 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, तब रिस्पेक्टिवली लिखते हैं। तो ऊपर वाला क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, देखो हम कंप्लीट कर ही देते हैं इसको। अच्छा, तो C3 और C2 से कॉमन निकल गया, बाहर में क्या था 5x + 4, क्या कॉमन आया C2 से कॉमन आया 4 माइनस एक्स और C3 से कॉमन आया 4 माइनस एक्स। आ गया बाहर, अंदर क्या क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा 1 2x 2x, यहाँ पर 0 4 माइनस एक्स 0, यहाँ पर 0 0 4 माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान दो, बाहर में हमको क्या मिला 5x + 4, और देखो तो 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और उसके बाद उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो, देखो क्या तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करो, किसके अलावा एक्सपेंड कर दो, R1 क्या काम बन जाएगा 5x + 4 और यहाँ पर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिख देना एक्सपेंडिंग अलोंग किसके, नहीं R1 में देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, इस C3 में भी है लेकिन इससे सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा। 1 है ना, इधर 4 माइनस एक्स, हाँ अच्छा 4 माइनस एक्स कॉमन आ गया था, यहाँ 1 ना बचेगा, यहाँ भी कितना बचेगा 1, ठीक है। तो सॉल्व कर दो, क्या बचेगा देखो, पहला है 1 के साथ क्या डिटरमिनेंट आएगा, इसका कॉलम और इसका रो छुपा दो, क्या बचा 1 0 0 1, तो 1 का गुना 1 से 1 माइनस 0 गुना 0 0, अब बाकी सब क्या है 0, तो -0 + 0, यहाँ से फाइनली हमारा आंसर आ गया 5x + 4 * में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 × 1 ही आ जाएगा, तो बराबर क्या हो गया RHS, क्योंकि 1 से किसी को भी गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ये हो गया बोल, समझ में आया। कहाँ चली गई, इधर से इधर फिर ऊपर, पहले यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ से, ठीक है कर लोगे। 2 घंटा क्लास में, घंटा का बंदा बच्चे 2 बजे तो मॉर्निंग बैठता तो भैया फिर पूरा 2 घंटा बन गया, ठीक है। तो ये था 10 का 1, वहां तक हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग करेंगे 10 का 2, फिर उसके बाद 11 12, क्या हुआ दिख ही नहीं रहा है आप। तुझे क्या हुआ, आवाज आ रहा है बच्चा लोग, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, अगले क्लास में क्या करेंगे हम लोग 10 का, अगला क्लास कब होगा शनिवार को, कल तो गैप है, क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा तुम लोग का, चलो ठीक है।